तीन कहावतें आपके सामने रखता हूं और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब इसके क्या मायने हैं आप खूब समझते हैं। दूसरी कहावत एक फूल दो माली। अब इसके क्या मतलब है और क्या मायने हैं कुछ समझ लीजिएगा और कुछ मैं समझा दूंगा। एक कहावत और है एक हांडी दो पेट, यानी एक मटकी जिसमें एक तरफ खिचड़ी पकाई जा रही है और उसी एक मटकी में बीच में एक दीवार लगा करके खीर बनाई जा रही है। किसी के हिस्से में खीर जा रही है और किसी के हिस्से में दलिया खिचड़ी जा रहा है। अब इसके क्या मतलब है समझिए जरा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तरफ सुनवाई थी भाजपा के मंत्री विजय शाह को लेकर के और दूसरी तरफ सुनवाई थी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को लेकर के। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, उनका भी एक बयान जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित उन्होंने एक बयान दिया जिसको लेकर के उनको 2 दिन की न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत के और आदेश आ गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी लेकिन शर्तें लगा दी। आज जब दोबारा से सुनवाई हुई तो उसमें क्या कुछ कहा गया। और विजय शाह जिसने 11 मई को बयान दिया और 11 मई से लेकर के अभी तक विजय शाह छुट्टा घूम रहा है। मैं छुट्टा घूम रहा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं एक माननीय मंत्री को लेकर के। हो सकता है कि यह आपत्तिजनक शब्द हो इसलिए माफी मांग लेता हूं। आप बताइए 17 दिन बीत चुके हैं। 17 दिन के अंदर उस पर एफआईआर हुई, वो भी हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और उसके खिलाफ विजय शाह जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में, गौर से सुनिए जरा, आज की सुनवाई में, अब इसकी सुनवाई अगले महीने और उससे भी अगले महीने यानी जुलाई के पहले सप्ताह में, यानी जो बयान दिया गया 11 जुलाई को, उसके तकरीबन 2 महीने बाद में सुनवाई होगी और तब पता चलेगा कि साहब पर कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो एक बयान दिया गया जिसको लेकर के महमूदाबाद को 2 दिन की जेल भी भुगतनी पड़ी। एसआईटी अब उनके ऊपर बनी हुई है, उनकी जांच हो रही है। आज अपडेट इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दी गई और जिसमें जस्टिस सूर्यकांत जज सेम है दोनों मामलों में और दूसरे जज है जस्टिस दीपांकर दत्ता और दूसरी तरफ भाजपा के मंत्री विजय शाह को लेकर के आज जब सुनवाई हुई तो सुनवाई में कहा गया कि एसआईटी की तरफ से एसआईटी ने अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की और एसआईटी की पहली स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि हमने गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, हमने मंत्री का मोबाइल जब्त किया है। जबकि इसमें मोबाइल में क्या मिलेगा समझने वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बयान है वो सार्वजनिक तौर पर है, तो उसमें आप जब मंत्री खुद 3 बार माफी मांग चुका है तो इसका मतलब यह है कि यह सत्यापित है कि बयान में कुछ तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, बयान में कुछ एडिट नहीं किया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद एसआईटी आज जब सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी तो एसआईटी की तरफ से कहा गया कि हमने 6 दिनों तक इसमें जांच की है, लेकिन एक भी दिन, एक भी मिनट के लिए विजय शाह को पूछताछ के लिए बुलाया नहीं गया। विजय शाह का बयान नहीं हुआ है अभी तक। 11 मई को भाषण दिया, 11 मई को भाषण में हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया और अभी तक वो आदमी, वो शख्स ना केवल अपनी कुर्सी पर बना हुआ है, ना उसकी गिरफ्तारी हुई है, अब तक उसका बयान तक दर्ज नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा कोई बयान दे दे तो आपको पुलिस उठा करके ले जाएगी और सोचिए कि आपके घर की कितनी छानबीन होगी, आपकी कितनी छानबीन होगी। और अली महमूदा खान की हो चुकी है, लेकिन विजय शाह की देखिए जरा, एक सिंगल बयान तक नहीं दर्ज हुआ है अभी तक। एसआईटी कह रही है कि हमने अभी गवाहों से बात की है, जो मेन आदमी है उससे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, उससे क्यों नहीं पूछ रहे हैं, और वो माफी दे करके अपना
मामला रफा दफा करना चाहता है, माफी दे करके पल्ला झाड़ना चाहता है जो कुछ हुआ है उससे। और बड़ी बात सुनिए जरा, जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस सूर्यकांत ने आज इस मामले में कह दिया कि आप प्रोफेसर विजय शाह को गिरफ्तार नहीं करेंगे। यह गिरफ्तारी पर एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक रोक लग गई है। दूसरी बात, हाईकोर्ट जिसने सौते संज्ञान लिया था, हाईकोर्ट को भी कह दिया गया कि आप इस मामले में अब सुनवाई नहीं करेंगे। हाईकोर्ट जिसने कहा था कि ये जो एफआईआर मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से की गई है, ये एक लीपापोती का पुलिंदा है, उसी हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि आप इसमें आप सुनवाई नहीं करेंगे। कायदे से अगर देखें तो ठीक बात है कि एक ही केस है, उसकी दो जगह पर सुनवाई चलना कुछ समझ में नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और वहां पर हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसमें यह तो पता चले कि एसआईटी आकर के अपनी जो रिपोर्ट सबमिट कर रही है, उसके बाद में आपने इतनी लंबी तारीख दे दी जुलाई के पहले सप्ताह में, यानी तकरीबन 11 मई को जब बयान दिया तो 11 जून को 1 महीना हो जाएगा और 11 जुलाई को 2 महीने हो जाएंगे और अगली सुनवाई जो होगी वो 5-7 जुलाई को होगी, यानी 2 महीने बाद। 2 महीने तक विजय शाह पैर पर पैर रख करके अपनी कुर्सी पर पूरी ठसक के साथ में, पूरी हनक के साथ में बैठा रहेगा। और हो सकता है कि एसआईटी तब भी कह दे कि हमने बयान नहीं लिया, हमने जरूरत ऐसी समझी नहीं। वरना आप बताइए कि 6 दिन की पूछताछ हो चुकी है, 6 दिन की जो है वो जांच हो चुकी है, अलग अलग लोगों से पूछताछ हुई है, उस आदमी से पूछताछ क्यों नहीं हुई? अब जरा आइए वो 3 कहावत जिनका मैंने शुरुआत में जिक्र किया, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार इस कहावत को रखा जाता है और इसके आधार पर बहुत बार ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट देखने का काम करे, अगर देर से मिला न्याय तो वह अन्याय के बराबर है। अब एक ही तरह का मामला है दोनों, और दूसरे मामले में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, उनको लेकर के कहा गया एसआईटी की तरफ से, क्योंकि उन पर भी एसआईटी बन चुकी है, उनको लेकर के कहा गया कि ये 14 देशों की यात्रा की है इन्होंने हाल में, पिछले कुछ दिनों में। तो कपिल सिब्बल जो कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के वकील हैं, कपिल सिब्बल ने कहा कि आप हमारे मामले का मीडिया ट्रायल क्यों करना चाहते हैं? वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने हार्वर्ड से पीएचडी की उपाधि ली है, पढ़े लिखे आदमी, वो पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए अलग अलग देशों की यात्रा करते रहते हैं। और कोर्ट ने भी इस पर कहा कि आप इस मामले को ज़्यादा फैलाइए मत, जहां पर ये मामला है वहीं पर रखिए, इस मामले में एफआईआर पर फोकस कीजिए, एफआईआर पर जो है वो सेंटर करके बताइए कि ये जो बात कही गई है इसको लेकर के आपने अभी तक क्या छानबीन की है। और इस पर एसआईटी ने कहा कि ठीक है, हम आगे इसमें बताएंगे। मतलब आप एक तरफ प्रोफेसर साहब की कुंडली निकाल करके ला रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने किस किस देश में यात्रा की है, उन यात्रा के ब्यौरे और पता नहीं कहां तक चीजें चली जाएंगी। फिर ऐसे तो फिर कल को कहा जाएगा इस यात्रा को इसने स्पॉन्सर किया था, इस यात्रा को इसने स्पॉन्सर किया, इतने दिनों तक इस देश में रुके, इतने दिनों तक इस देश में रुके, और उसके बाद में मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी खबर का जो है वो खात्मा होता चला जाएगा धीरे धीरे, तो प्रोफेसर साहब पर शिकंजा बढ़ता चले जाएगा मीडिया के अंदर। तो आप देखिए कि 2 केस हैं, तकरीबन एक जैसे हैं, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, जज जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की बेंच है, और दोनों केस में जो सुनवाई हो रही है वो हमारे सामने है। अब दूसरी कहावत, एक फूल 2 माली, कुछ समझ गए होंगे आप, कुछ जो मैंने कहा उसमें से आप इसका अर्थ निकाल लीजिए। और तीसरी कहावत, एक हांडी 2 पेट, यानी एक तरफ खिचड़ी मिल रही है वो भी फीकी, और दूसरी तरफ खीर। मतलब एक तरफ एक साहब जो हैं वो 2 महीने तक अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, और एक तरफ प्रोफेसर अली खान हैं, वो 2 दिनों की न्यायिक हिरासत भुगत चुके हैं, और उसके बाद में एसआईटी की जांच भी भुगतेंगे। और अब उसका पूरा मामला कितने दिनों तक चलेगा ये आप देखते रहिए। तो बहरहाल अब सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, आखिरी दरवाज़ा, न्याय का दरवाज़ा
जब लोग हर जगह से मायूस हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी उम्मीद लेकर के पहुंचते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या आपको लग रहा है कि वाकई न्याय हो रहा है, या आपको लग रहा है कि ये ऐसे कैसे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।